guys, in this video I will discuss your remaining question. This is toppers copy and conducted by Vision IS. This is not original toppers copy but like a same ये विज़न आई से कंडक्ट करवाती है। जब मेंस होता है तो अभ्यास कंडक्ट करवाती है, तो वही टॉपर्स कॉपी है। तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस। तो दिस आर द टॉपर्स। आदित्य श्रीवास्तव हुआ सिक्योर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। सम इंस्ट्रक्शन है और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कैसे ऑप्टेन मार्क्स मिले और सर्टन कीवर्ड्स हैं। आई विल डिस्कस दिस आर इंस्ट्रक्शन. I will go through 14 number question. I will discuss all of these question. ये 30 number question है, then 14 number question I will discuss. Remaining 26 question. तो first you have read a multiple question. Like one times, then two times, then three times, then you will understand what will be right, what will be not right. तो जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हमें अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. द यूनियन बजट अफेक्टेड फॉल ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर. जो यूनियन बजट है वो ऑल सेक्टर इफेक्टेड कर दिया है. लाइक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, एविगेशन, cultural, Indian economic. Yet either the budgetary process nor the budget policies come under the sustainable public security. Do you agree? Justify your answer. हम बता देंगे जो यूनिटरी जो भी बजट रिलीज़ हुआ, क्या उसमें जो हमारी डिफरेंस सेक्टर्स हैं, लाइक कल्चर हो गया, एविगेशन हो गया, फिशरी सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एविगेशन सेक्टर हो गया, माइनिंग सेक्टर हो गया, क्वारी सेक्टर हो गया, कोयल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया. तो ये क्या अभी बजट में इनको एलोकेशन फंडिंग बहुत कम दी गई है. तो इन इंडियन इकोनॉमिक येट आइदर द बजटरी प्रोसेस नॉर बजट पॉलिसी कम अंडर द सस्टेनेबल पॉलिसी सिक्योरिटी. डू यू एग्री? क्या आप इससे सहमत हो? एंड जस्टिफाइड योर आंसर में हमें जस्टिफाइड करना है. तो फर्स्ट मैं बजट से ही रिलेटेड बातें करूँगा, क्योंकि बजट के बता यूनियन बजट थ्रू आउट द ईयर एंड सेपरेसिस या सप्तऋषि उन्होंने दिया था कि हम 7 मॉडल पे काम करेंगे. तो ये कीवर्ड्स है सप्तऋषि. 2000 हैज़ बीन एबिलिटी टू इम्पैक्ट ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन. फिर ये हो गया कि हाँ येट दैट इज हैज बीन द यूनिट ऑफ द पब्लिक सिक्योरिटी. हाँ लिमिटेड किया है, तो किस फील्ड में किया है? नो पावर ऑफ पब्लिक राइजिंग इशू, नंबर ऑफ पावर लाइक इन्होंने एग्जाम्पल पुट ऑफ द पब्लिक डोमेन, वीक ऑफ अपोजिशन है, नो डिबेट, पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं होती कि हमें इस सेक्टर में. फिर 2000 सेक्टर बजट है पास फॉर द गाइडलाइंस या गिलेटिन बजट. फिर लेगा पब्लिक पार्टिसिपेशन. पब्लिक क्या है? जब हम पब्लिक के नुमाइंदे भेजे हैं तो हम पब्लिक का सपोर्ट. फिर द कंसर्न्स मेनी NGO एंड प्रेशर ग्रुप सोसाइटी नॉट बी कंसिडर लाइक MSP सेक्टर. द लीगलाइज एट द एज फॉर द clarification gain. Yet the sacrifices of the budget, it is the responsible downstream happened according to the process. तो क्या ये अब इसके अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या मेंशन किया. प्रोसेस में क्या क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेमोक्रेसी हैपन हुआ है. तो किस फील्ड में हुआ है? लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है किसकी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल. लाइक MP हो गए, MLAs हो गए. एंड द बजट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एक्सप्लेनेशन लाइक स्क्रेच फॉर मीडिया एंड मनरेगा रिड्यूस एलोकेशन. जो हमारा जो मनरेगा से है उससे भी अभी पैसा रिड्यूस हो गया. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंस्ट्रक्ट
लार्जर पब्लिक लाइक हमारा 13 ट्रिलियन है जो कैप्स ड्यू टू द एनकेसिंग कमेटी। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस सिविल सोसाइटी लाइक ए ग्रीन ग्रोथ एंड सेगमेंट फॉरसेक एंड द ग्रीन प्लेस रिपोर्ट्स के द्वारा की थी। सेक्रेटरी ऑफ द पब्लिक एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है उसके थ्रू एंड सोर्सेज फॉर द अकॉर्डिंग टू 2000 रिपोर्ट नेक्स्ट जेट दिस इज द स्कोप फॉर वाइडर। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडर है, हम बता देंगे किस फील्ड में वाइडर है। तो नाइट फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी लाइक कैन बी प्रोवाइडेड टू द ड्राफ्ट बजट ऑनलाइन एंड सजेशन जस्ट लाइक डन ऑफ द डाटा एंड पब्लिकेश बिल हो गया। जीरो बेस हमारा बजटिंग होना चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फिर एक्टिव टू द पार्लियामेंट कमेटी नीड टू द एक्सप्लेन फॉर द टाइमली एंड सिक्योरिटी लाइक पब्लिक एंड रिस्पॉन्सिबल आर राज्यसभा एंड नीडेड टू मोर पावर। अब राज्यसभा को मोर पावर देन द पावर गिवन बाय द बोर्ड सेम ऑफ द सेगमेंट ऑन द बजट इज द एक्सप्रेसिव नीड टू द डन बाय मोर हाउसली एंड एक्सपेक्टेड टू स्टॉप बजटरी बोरोइंग करना है हम दूसरे। फिर हम यहाँ पे कंक्लूजन दे देंगे वुड बी हैव टू मेक अ बजटरी इज़ द मोर रोबस्टिक फॉर द नीड टू डेवलप इंडिया 2047 में। हमें अगर इंडिया को डेवलप करना है तो हमें बजटरी एलोकेशन में लॉट ऑफ फंडिंग और राज्यसभा को मोर पावर देना होगा। पार्लियामेंट में जो MPs हैं MLAs हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए बिल पे बजट पे। तो दिस इज़ द प्रोसेस एंड द कंक्लूजन। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। India has become a transform for itself from the milk deficit country in the world. Biggest milk production है, productivity of dairy animals and the country remaining for the concern discuss कि जो हमारा जो एनिमल्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, कैटल्स हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। इट हैज़ बीन द एबल टू ट्रांसफॉर्म फॉर इटसेल्फ फॉर द मिल्क डिफिसिट कंट्री। क्या ये भारत स्वयं दूध की कमी वाले देशों से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादन देशों के रूप में बदलने में सक्षम हो गया है? तो ठीक है, हम ये बता दें कि डेयरी सेक्टर के डेयरी पशुओं की उत्पादकता का चिंता का विषय भी बना हुआ है क्योंकि ये मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं जितने भी हैं। तो अभी जर्मनी को ले लो एंड नीदरलैंड, फिनलैंड, सारी कंट्री जो मीथेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे क्या होता है कि तो उन्होंने कैटल्स को कम रखने के लिए और उनको तो मैं पहले डेयरी सेक्टर में बताऊंगा कि क्या इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है क्या, किसमें, डेयरी फील्ड में। तो क्योंकि हमारे पास ओवरऑल वर्ल्ड का जो कैटल है हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो हम इन दिस वीडियो तो इंट्रोडक्शन में हम यही देंगे कितने करोड़ सारे हमारा लाइवलीहुड है। तो इंडिया हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लाइवली स्टॉक इन द सेंस कि हमारे पास एनिमल्स बहुत हैं और मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इन वर्ल्ड लाइक हम 14 करोड़ एंड द हैज़ बीन हाईएस्ट डेयरी प्रोडक्ट करते हैं वर्ल्ड में। हम 4 इतने करोड़ का बिजनेस करते हैं ओनली डेयरी प्रोडक्शन से। तो इंडिया हैव अचीव द फीड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। अब हम यहाँ पे बताना है कि पहले हम इंडिया का इनफैक्ट बता देंगे कि क्या इंडिया ने जो हमारा फीड से क्या अचीवमेंट किया है मिल्क प्रोडक्शन से अचीवमेंट फॉर फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा है कल्चरल रीजन। कल्चरल काउ एज द सीक्रेट्स, काउ हमारी धार्मिक वो हम मानते हैं। तो इसलिए हमें जो फिर मिल्क इम्पोर्टेंस डाइट फॉर हाई डिमांड, मिल्क बहुत ज़्यादा डिमांड में भी रहता है। फिर हम यहाँ पे हम सारे डायमेंशन दिखा दें कि रीजंस क्या है, क्यों हमारा ज़्यादा कैटल्स को रिस्पॉन्स मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो हम यहाँ पे कल्चरल बता दें कि कल्चरल में हमारा ये है सिग्निफिकेंस है, डाइट के लिए बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन है। फिर इकोनॉमिक्स में हम बता देंगे कि इकोनॉमिक्स फील्ड में क्या है, लो कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ड्यू टू द कॉर्पोरेट लाइक अमूल हो गया। तो हमारा जो ये लो कॉस्ट होता है तो इसमें प्रोडक्शन तो कोऑपरेटिव, फिर हम अमूल का यहाँ पे एग्जांपल बहुत। फिर लार्जर नंबर ऑफ द डिस्पेंड फॉर द फॉर्म टच ऑफ द कोऑपरेटिव। फिर हम गवर्नमेंट में बता देंगे गवर्नमेंट में क्या पॉलिसी लाइक वाइट रेवोल्यूशन आया जिसके थ्रू फिर द प्रमोशन ऑफ द डेयरी वाइज स्कीम्स। डेयरी वाइज हम स्कीम करनाल में दूसरी है, हरियाणा में दूसरी है, यूपी में दूसरी स्कीम्स है जो हम क्या करते हैं प्रमोशन करते हैं या कि आप डेयरी सेक्टर में आओ। तो दिस आर द हम डायमेंशन बता दें लाइक द हरित धन।
ये हमारा दे। फिर अब यट द चैलेंजेस रिमेनिंग एट द लो प्रोडक्टिविटी ओवर द एनिमल्स। अब हमारी हम देख लेंगे कि चैलेंजेस क्या फेस करते हैं जो लो प्रोडक्टिविटी होती है किसमें। चैलेंज द रिमेनिंग लो प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर एनिमल्स। हमारे एनिमल्स एक तो ब्रीड बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छी नहीं है। दूसरा डायमेंशन हो गया कि हमारा जो ब्रीड्स तो हो गया अलग, पर हमारे जो एनिमल्स हैं वो लाइक बहुत कम। तो लाइक डेवरेज में हम बता देंगे काऊ हो गया या बॉस इंडिका इसको के। फिर प्रोडक्ट लाइक 34 टाइम लेस देन मिल्क इन जर्मनी ब्रीड्स। मैं ब्रीड्स का बताया था कि हमारे पास 80 ब्रीड पर टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं कर रहे। फिर लो फॉडर एंड एबिलिटी, लो ऑफ न्यूट्रिशन एंड लो मिल्क आउटपुट। अब हम अगर गाय को अच्छा खाना नहीं देंगे तो अच्छा दूध कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर फॉडर स्कैम लाइक बिहार, बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं, ये बता दिया। लेक ऑफ इकोनॉमिक स्किल, ऑलमोस्ट 75% मिल्क फ्राम हैव बीन ओनली 2 and 3 काउ एंड फैलोज। तो हम बता देंगे कि जो हमारा लाइक 75% है जो हमारा प्रोडक्शन फार्मिंग सेक्टर में, तो वो हमारे हम छोटे, तो वो उनके पास 2 या 3 ही गाय हैं या बफेलोज हैं। इशू अराउंड द ग्रीन हाउस गैस इमिशन लाइक मीथेन, मैंने पहले भी। फिर इमिशन लाइवली स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं मीथेन गैस। फिर लैक ऑफ द लाइक टाइमली लाइक वाइट प्रोडक्शन फॉर द सोइंग फॉर द मिल्क। फिर लैक ऑफ एक्विपमेंट फॉर प्रोसेसिंग लाइक स्टोरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं कि हम काऊ का जो आता है दूध वो हम स्टोर कर सके उसको नेक्स्ट डे। इन द लाइट ऑफ द फॉलोइंग कैन, अब हम देखते हैं कि ये कैसे द हेल्प टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ओवरऑल द फार्मर्स इनकम। तो अब हम जैसे ये हम चैलेंजेस बता दिए, अब हमें सोल्यूशन बताना है कि हम कैसे जो हमारा एनिमल्स है हम उसकी लाइक प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ओवरऑल द फार्मर इनकम 2024 में बोला गया था कि फार्म की इनकम जो फार्मर है उनकी इनकम डबल कर देना है, 2024 में बोला थी। फिर ये बढ़ा के कर दिए 28 कर दिया गया। तो अब रीजंस बता देंगे कि क्यों। अब जैसे हम रिसर्च करेंगे हम, तो अगर मैं फार्म प्रोडक्शन में है कि तो हम अब उसको कैसे बढ़ाएंगे, तो हम पहले इसमें बता देंगे कि हम रिसर्च करेंगे और ब्रीड जो हमारी डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट कंट्री से हम अडॉप्टेशन करेंगे, उनको क्लाइमेट देंगे सही और उनको फूड न्यूट्रिशन वाला दे देंगे। तो बेटर ब्रीडिंग फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ मिल्क आउटपुट, अगर हम ब्रीड एक्सचेंज करेंगे और मे भी वहाँ का ट्राई करेंगे। तो फिनलैंड के पास बहुत, जर्मनी के पास बहुत कम गाय हैं पर उन्होंने प्रोडक्शन मिल्क सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले रिसर्च करेंगे बेटर ब्रीडिंग फॉर इंक्रीजिंग मिल्क आउटपुट। फिर फॉर्मुलेशन फॉर द FOSO लाइक 100 एंड एयरिंग फॉर द बजट। अब हम बजट में अप एलोकेशन डेयरी सेक्टर की अलग अलॉटमेंट करेंगे जिसमें उनको इंक्रीज़ हो। एंड पोस्ट मिल्की इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हम थोड़ा मिल्की लाइक लिवरेज PPP बेस्ड ऑन द कोल्ड स्टोर। ये प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत हम क्या करेंगे, कोल्ड स्टोर जनरेट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है कि अगर मान लो आज फार्म का दूध आया, अब मैं नहीं भेज पाया तो वो मेरे पास स्टोर रह ताकि मैं उसको कल भेज सकूं। तो हम पहले बात वहाँ पे दे देंगे क्या, बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्टनरशिप से मान करके कोल्ड स्टोर जनरेट, कोऑपरेटिव बेस्ड सोसाइटी करेंगे, स्टोरेज एंड ग्राइंडिंग करेंगे। फिर हम कह रहेंगे कि अभी ये हैबिट धारा है, जो हरित धारा है, इट वैन बी द यू लाइक द फॉर्डर एंड चैलेंजिंग फॉर एडवांसमेंट टू द मैनेज। ये COP28 या कॉपर 28 में USA में किया जाता है। द प्रमोशन ऑफ एक्सपोज फॉर द A2 मिल्क फ्रॉम द बॉस इंडिका एंड डिक्रीजिंग अब्रॉड फॉर द बेटर गुड हेल्थ। अब हम जैसे जर्मनी की टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे, वहाँ से सीखेंगे। मैं भी सम पीपल्स को भेजेंगे जर्मनी, वो वहाँ से पहले स्किल लेके आए कि कैसे काऊ को प्रोटेक्ट किया जाता है, कि क्या उसका रेख रखाव है और कैसे मतलब काऊ की सारी जो ब्रीड्स हैं उनके बारे में हम जान के फिर देन हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंडिया में। दिस इज़ द प्रोडक्शन। फिर हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि दिस इज़ द वर्ड हेल्प टू मेक अ डेयरी सेक्टर इज़ द इलेक्ट्रिक and the help to the lead and the place for the India on the global milk map। तो ये मिल्की
फैक्ट्री ऑन द वर्ल्ड हो जाएगा। तो हम अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारा डेयरी सेक्टर आल्सो बूस्ट हो जाएगा और ये हेल्प हो जाएगा इन द लीड इन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन द ग्लोब। हम ग्लोब मैप में दिखेंगे अलग से और मिल्क की फैक्ट्री के नाम से जाना जाएगा। तो दिस आर द कंसर्न और दिस आर चैलेंजेस कैन बी सॉल्व। अब द मूव ऑन योर 60 नंबर क्वेश्चन सेज दैट व्हाट while do you know the while the climate change is the responsible for the crop failures। क्या climate change है जो crop failure है? नो इट्स नॉट, पर सम टाइम्स में आप बोल भी सकते हो कि हाँ है ये। तो while the climate change responsible for the crop failures in the agriculture sector and itself the partly the reason हमें बताना है, particularly the reason बताना है, examine the weather event। अब मैं थोड़ा सा इवेंट भी बता दूंगा कि क्या जो हमारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या क्रॉप प्रोडक्शन कम हो रहा है तो क्या ये क्लाइमेट चेंज तो एक अदर इशू है पर एग्रीकल्चर से में। फिर मैं रीज़न बता दूंगा क्या ये एक्सट्रीम सेक्टर में वेदर में भी है। डिस्कस द व्हाट आर द स्ट्रेटजी हैव बीन अडॉप्टेशन अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। फिर मैं नेशनल डिजास्टर जो हमारे प्लान्स हैं एग्रीकल्चर फील्ड के लिए वो हम बता देंगे। प्लान स्ट्रेंथिंग फॉर रेजिलेंस फॉर द फार्मिंग एंड कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो हमारा फर्स्ट हमारा क्लाइमेट चेंज आ गया, इसमें क्या क्रॉप का वो हुआ तो और सम कम्युनिटी बता देंगे कौन जैसे रिपोर्ट को जारी करता है तो वो बता देंगे। देन अब फिर हम द सेकेंड क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या स्ट्रेंथिंंग एडॉप्टेशन नेशनल। फिर जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो हम क्लाइमेट चेंज से शुरू करें। क्लाइमेट चेंज इज ड्राइविंग टू द मॉइस्ट एंड एक्सट्रीम वेदर लाइक इवेंट। IPCC की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया है 7th पोस्ट फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट एक्सटेंस। तो हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, रीजनेबल है। फिर क्लाइमेट चेंजेस कॉजिंग द क्रॉप फेलियर। अब हम बता देंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा है क्या क्लाइमेट चेंज के थ्रू हमारी क्रॉप फेलियर हो रही है क्या। तो हम ये बता देंगे यहाँ पे हाँ जो थोड़ा बहुत हो रही है तो हम बताएंगे। लाइक अनइन्वेंटली रेन मतलब अनएक्सपेक्टेड रेन हो जाती है। डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स हो जाती है, लाइक अभी फरवरी में रेन हुआ। डिस्ट्रॉय द वीट एट द नॉर्थ इंडिया लाइक 2023 में हो गया। ड्रॉट आ जाते हैं नेसेसरी ड्यू टू द हीट डोम होता है। देन एज द मार्च एंड द इम्पैक्ट ऑफ द रबी क्रॉप्स में हो जाता है। फिर हमारा लॉक्टस अटैक लाइक लॉक्टस अटैक इज द 2000 ड्यू टू द ग्रेट ग्लोबल वार्मिंग एज फिर मानसून वनरेबिलिटी हो जाती है। मानसून जो होता है नेसेसिटी आ जाता है। कभी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एल नीनो इफेक्ट हो जाता है ला लीना। तो एल नीनो इफेक्ट में क्या होता है कि इंडिया में मानसून या रेनफॉल कम हो जाती है और ला लीना में इंडिया में रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है। आज इन 2010 में हुआ था, अब ये 2023 में भी हुआ था। तो रिड्यूस द 18% फॉर शुगर केन में हमारा लॉस हो जाता है। आउटपुट फॉर इंडिया 2010। फिर हम लाइक फायर्स क्रॉप्स हो गए वेरियस सेक्टर में। हीटिंग एंड लाइटिंग हो जाती है समटाइम्स में। फिर डिस्ट्रीब्यूट फॉर द वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी द फ्लड सीन फॉर द हिमाचल प्रदेश और सम रीजन्स हो जाते हैं तो फ्लड को। तो ये हमारे रीजन्स हो गए कि जो हमारे क्रॉप्स हैं क्या उसमें क्लाइमेट चेंज का रोल रहा। तो हम बता दिए फर्स्ट डिजास्टर ड्रॉट और हमारा फायर्स हो गया तो हम ये बता दिए। अब इसको कैसे रिसॉल्व करेंगे। येट इट इज़ द टू वे एंड इलेक्शन फॉर एग्रीकल्चर इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो हमारा ये 2 वे में है और रिलीज फॉर द एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज में। तो हम ये बता देंगे लैंड फॉलोइंग कन्वर्ट फॉर द लैंड कार्बन इमिशन टू द सिंक लाइक ये विंध्याचल रीजन हो गया। एग्जाम्पल डालना बहुत ज़रूरी। फिर फ्लड इरिगेशन हमारा काजेस मेथेन एंड इमिशन। तो हमारा जो फ्लड इरिगेशन लाइक राइस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेथड हो गया। राइस ट्रांसपोर्टेशन ये काजेस मेथेन जो हम धान की खेती करते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा हमारा मेथेन रिलीज़ होती है। देन नाइट्रोजन फिक्सीकरण होता है लाइक इसमें यूरिया हो गया
causes of nitrous oxide relate to the extremity in the climate change। अब ये हमारे जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ से कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती है। लैंड फॉलोइंग कंसिडर, तो ये विंध्याचल रेंज में बहुत ज़्यादा, फूड इरिगेशन में बहुत ज़्यादा काजेज होते थे, तो इसमें से मिशन गैस हो जाती है। देन पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। लीड एंटी माइक्रोबल एंटीसाइड रेजिस्टेंस लाइक स्ट्रॉन्ग लोटस एंड फिर यूज आर द डिसेबल एंड मोटर ये मॉनिटर फॉर द जनरेटर फॉर द ट्रिब्यूटरी लाइक रीजन रिड्यूस टू द ग्राउंड वाटर लेवल। अब हमारा इतना ज़्यादा हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज़ कर लेते हैं कि वो रिचार्ज नहीं हो पाता। देन कॉजेस ऑफ CO2 गैस इमिशन, बहुत ज़्यादा गैस CO2 रिलीज़ होती है। देन दिस इज़ द लाइट एंड नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर में। अब हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल बता देंगे कि क्या रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में। इन द लाइट ऑफ नेशनल डिजास्टर, अब हम क्लाइमेट का जो रोल है नेशनल डिजास्टर में वो बता देता है क्लाइमेट पहले से कैसे वेदर रहने वाला। क्रिएटिंग रेजिलेंस है एमंग द फार्मिंग कम्युनिटी ड्यू टू द वेदर एंड इन्फॉर्मेशन। अब क्या है कि अगर नेशनल डिजास्टर में पहले से ही बता देगा कि क्लाइमेट, जैसे साइक्लोन के बारे में बता देता है कि अभी ईस्टर्न या अरेबियन सी या वेस्ट बंगाल रीजन में आने वाला है, तो वहाँ से लोग अलर्ट हो जाते। ऐसे उन्होंने फार्मिंग सेक्टर में बता दिया कि इस साल एल नीनो आएगा, तो एल नीनो आएगा तो वहाँ पे जो हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में क्या है बारिश कम होगी, तो फार्मर वो क्रॉप करेंगे जो उनको रिक्वायरमेंट है, लेस वाटर के रिक्वायरमेंट वो क्रॉप्स करेंगे। तो दीज आर द क्रिएटिंग रेजिलेंस। हम रेजिलेंस थोड़ा इस फैक्ट की नॉलेज दें ड्यू टू द कम्युनिटी बेटर एंड इन्फॉर्मेशन। फिर क्रिएटिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। वॉइस फॉर द मॉक एंड ड्रिलिंग फॉर द अल्टरनेटिव फार्मिंग टेक्निक हमारे पास देना चाहिए। एग्जाम्पल डाली है सीरी टेक्नोलॉजी फॉर द राइस SRI एंड फिर रेगुलर डिजास्टर एडिक्ट होना चाहिए। सरनेट इन्फ्लुएंसफुल फ्लड ड्रॉट, हमें ये हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या प्लान के थ्रू बता देना चाहिए कि इस साल ड्रॉट रहेगा, थोड़ा सूखा रहेगा या तो फ्लड बहुत ज़्यादा आएगी, तो ये हमें प्रमोट करना है। प्रमोट फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड रेजिलेंस फॉर द क्रॉप। अब हमें रेजिलेंस क्रॉप को ही शोन करना चाहिए, लाइक बर्चेस एंड डेवलप ड्रॉट फुटप्रिंट। फिर हैव अ मोबाइल वैन एंड द क्विक, फिर हमारे पास ऐसे मोबाइल्स ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम अपने क्रॉप्स को जान सकते हैं कि विच क्रॉप कैन कल्टिवेट इन दिस सॉयल। तो हम ये मोबाइल्स वैन्स हो गया, क्विक रिस्पॉन्स लाइक सेव लाइवलीहुड क्रॉप एंड वाइज प्रोवाइडिंग लाइक वाटर ड्रॉट एंड ग्रेप्सम एंड द फ्लड माइनर्स। तो दिस आर द कंसर्न। डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल क्या है और क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर फील्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल क्या है, चैलेंजेस हुए जो, फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए तरीका, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल क्या रहा ये बता देना। फिर हम कंक्लूजन में आ जाते हैं। दिस वुड बी द हेल्प टू प्रमोट द डिजास्टर रेजिलेंस ऑफ द एग्रीकल्चर वाइज द पैराडिजन शिफ्ट या पैराडिजन शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर पैराडाइज फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो दिस आर द रीजन्स हो गया। देन मूव अप योर 18 कि इसमें बताना जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं ये बताना है। तो द सम ऑफ द रीजन लाइक इंडिया एंड इंक्लूडिंग टू दिल्ली इंक्लूडिंग करके लाइक दिल्ली हाईली वनरेबल फॉर द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, दिल्ली रीजन बहुत ज़्यादा अभी अर्थक्वेक आ रहे हैं। ओरिजिन एंड द हिमालयाज डिस्कस करना है। What are the institution या measures have been taken for mitigation and earthquake loss of the India? Do you think the significant gap between still and exist? तो हम बता देने कि अभी जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो भाई इतना क्यों ज़्यादा इतने आ रहे हैं, और वनरेबल सेक्टर अर्थक्वेक ऑर्गेनाइजेशन लाइक हिमालयाज हो गया, इंस्टीट्यूशन इसको मेजरमेंट करती हैं अर्थक्वेक को, और उनकी मिटिगेशन बता देना है कि कैसे हम उस चैलेंजेस को रोकेंगे अर्थक्वेक लॉस फॉर इंडिया, और जो हमारे अर्थक्वेक आने से लॉस एंड डैमेज हुए हैं उसको कैसे हम फुलफिलमेंट करेंगे। तो डू यू थिंक देयर इज़ द सिग्निफिकेंस गैप बिटवीन स्टिल एग्जिस्ट, क्या अभी भी ये गैप जो स्टिल, क्या आप सोचते हो। तो फर्स्ट हमें बता देना कि अर्थक्वेक क्या है। तो रिसेंट अर्थक्वेक 7.8 ये मैग्नीट्यूड आएगा
एंड द टर्की ड्रो फॉर द अट्रैक्शन फॉर द लोइंग डिजास्टर। अगर ये करंट का न्यूज़ था और टर्की में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आया तो ये हम एग्जांपल में डालना है। फिर दिल्ली इन वल्नरेबल, अब ये वहाँ पे दिल्ली कहा है तो दिल्ली को हमें लेके चलना है। तो लाइक दिल्ली एंड वल्नरेबल अलॉन्ग विद द रीजन्स। अब दिल्ली इतना रीजन्स में क्यों, तो इन्होंने मैप बता दिया, ये मैप बनाया और हम दिखा दे कि ये जो हिमालयन बेल्ट है और ये विंध्याचल हो गई, ये सतपुड़ा हो गया और ये गिरी हो गया। तो दीज आर द आल्सो देख, ये हमारी इंडियन प्लेट हो गई और ये यूरेशियन प्लेट हो गई। तो आपस में अभी भी ये क्या हो रहा है, इनका जो टेक्टोनिक हो रहा है जिसके कारण, और ये हमारा अर्थक्वेक जोन सेकंड में आता है जो वल्नरेबल है, और अगर फोर्थ में आ जाता तो हाई, फिर थर्ड में आ जाता है। ऐसे 5 जोन में डिवाइड किया गया जो। तो अब हम बता देंगे like moving to Himalayan due to the morning and Indian plate to the ice like 1 सेंटीमीटर पर ईयर। अब क्या होता है यहाँ पे हम बता दें कि हिमालय जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट से वो मूव करते हैं 1 ईयर में कितनी 1 सेंटीमीटर ये मूव करती है। अभी भी हिमालय की हाइट जो बढ़ रही है इसी रीजन्स की वजह से बढ़ रही है। फिर दिल्ली, अब दिल्ली के कंसर्न में ही सारा चीज़ बताना है। दिल्ली लाइव फॉर द फ्रंट लाइन है, ये स्ट्रेंथिंग फॉर द अरावली हिल्स, ये अरावली हिल्स है जो हमारा रायसीन है। फिर द गुजरात लाइक द इंस्टीट्यूशन फॉर द थ्री प्लांट एंड द जस्ट फॉर लाइक अ टर्की। अब ये 3 प्लांट में वो जस्ट लाइक अ टर्की है। अभी यहाँ पे भुज था, यहीं पे अर्थक्वेक आया था बहुत जो पहले 2004 में आया था। तो ये वाला भुज वाला भी बहुत, तो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया, हाईली पॉपुलेटेड डेंसिटी इवन द सेकेंड जोन या फिर जोन अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे दिल्ली की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे तो हमारा 13,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो अदर कंट्री का इतना ज़्यादा नहीं है, 13,000, 14,000, 15,000। तो हम यहाँ पे क्लोजनेस फॉर हिमालय एज द ट्रेंड्स फॉर द यूपी एंड बिहार। तो ये हमारा यूपी एंड बिहार से बहुत ज़्यादा क्लोज है। फिर द हाई वल्नरेबिलिटी ड्यू टू द लैक ऑफ कंप्लुएंस एंड द बिल्डिंग एंड द कॉस्ट, अननेसेसरी बिल्डिंग्स बन जाएं। फिर हम ये बता दें कि दिल्ली में इतने अर्थक्वेक आ रहे हैं तो क्या रीजन्स रहे हैं। और अब हम बता देंगे कि हमारा लाइट, दिस इज़ द लाइट फॉलोइंग मेजरमेंट हैड बीन टेकन। अब जो हमारा मेजरमेंट टेकन हुए हैं कि इसको रिसॉल्व करने के लिए, तो IMD करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल मॉनेटरी मानसून जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो देखेगा। तो फिर अर्थक्वेक ईयरली वार्निंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, जिसे हम पहले से ही बता दें कि आज अर्थक्वेक आएगा। एंड बीइंग डेवलप फॉर द लाइक टारगेट जी एंड द सिंधिया। फिर हम बता देंगे कि इंडिया क्विक ऐप होना चाहिए, बेटर इंफॉर्मेशन डायमेंशन होना चाहिए। फिर NDRF की हमारी जो गाइडलाइन है वो होलिस्टिक एंड मैनेजमेंट फॉर द अर्थक्वेक होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम NDRF जो टीम्स है उसको अलर्ट कर रखें। फिर डिजास्टर रेजिलेंस फॉर इंफॉर्मेशन लाइक बीइंग प्रोवाइडेड लाइक CDRI इंस्टीट्यूशन ले लेंगे ये से। अब हम ये बता दें कि इंडिया इतना हम बेटर कर सकते हैं, इस फील्ड में हम जाएंगे तो बेटर कमेंट कर सकते हैं। फिर हम बताने यद देयर इज़ द सिग्निफिकेंस गैप बिटवीन द अर्थक्वेक मैनेजमेंट। अब इसमें हम सिग्निफिकेंस गैप बता देंगे अर्थक्वेक मैनेजमेंट में कौन कौन से गैप्स हैं। लाइक ईयरली वार्निंग सिस्टम नॉट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इशू। तो ये हमारा गैप्स हैं जो अभी फुलफिलमेंट हो जाएंगे। तो हमारा वार्निंग सिस्टम, इसको हम पहले सोल्यूशन लाएंगे कि जो वार्निंग हम एक्सेस नॉट एक्यूरेट नहीं है कि हाँ अर्थक्वेक आएगा तो इस समय में आएगा, क्योंकि अर्थक्वेक का कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। फिर हम लैक ऑफ SDMA सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी फॉर स्लो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे टर्की में ऐसा सिस्टम होता है, हमें दूसरे कंट्री से सीखना चाहिए। जैसे जापान हो गया, जापान में अर्थक्वेक बहुत आते हैं। हमारा टर्की हो गया, टर्की में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक। तो उन्होंने क्या क्या मेथड यूज़ किए हैं अर्थक्वेक प्रेडिक्ट करने के लिए, वहाँ से उस कंट्री का हमें डाटा लेके हमें दूसरे से सीखना चाहिए। दिस इज़ द ग्लोबलाइजेशन, वन कंट्री टू लर्न फॉर अनदर कंट्री। फिर हमारा टूरिज्म बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी। फिर हम इम्प्लीमेंटेशन लाइक डिसीज़ हो गया, लाइक इम्पेंडिंग डिजास्टर हो जाएगा, लाइक विक्रम
श्रीवास्तव कमेटी दूर किया था। लैक ऑफ डिजास्टर एंड रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू द लैक ऑफ फंडिंग एडल्ट एंड इन्फॉर्मेशन। फिर हम ये दे दिए यहाँ पे। अब हम वे अहेड में क्या देंगे, नीड टू द बिल्ड एंड कोऑपरेटिव एंड डिजास्टर प्लान फॉर द क्लीन एंड टारगेट टाइम फॉर बॉन्ड, ये हम बता देंगे। देन द नेटवर्क एंड द डिसीजन फॉर द क्लाइमेट एंड द लाइक टाइमली ट्रीटमेंट फॉर सेफ लाइवलीहुड। अब हम ये तो देंगे वेट आगे करने के, हमें टाइमली सेव करना पीपल्स हु आर द इन्फेक्टेड फॉर द अर्थक्वेक एंड फिर लेस स्टेट फॉर द हिमालयन यूज ऑफ द ट्रांस TSA and assessment for the sustainable and like tourism विक्रम गौर पैनल के थ्रू बता देंगे। देन द इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी हिमालय नवी चोपड़ा कम्युनिटीज। फिर अब ये सारे मेजरमेंट हो गए टेक इन गवर्नमेंट ले। अब कंक्लूजन में वुड बी हेल्प, ये दिस इज़ हेल्पफुल करेगा फॉर द मस्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक एंड द प्रमोटिंग फॉर द सेफ रिकवरी फॉर द मिनिमम एंड लॉसेस। अब हमारा कि हम अर्थक्वेक को बहुत मिनिमाइज़ कर दें जिससे हमारे मिनिमम लॉसेस हों। तो दीज आर द कंसर्न एंड दीज आर सोल्यूशन। अब हम हमारे 80 नंबर क्वेश्चन कि रिसेंटली द साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं अनाउंस कर दिए नेट एनर्जी गेन फॉर द न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड रिएक्शन विच आर द कंसीडर द मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू द फ्यूचर ऑफ क्लीन एनर्जी। What are the advantage nuclear fusion and based on the power generation? What are the limitation using by the generate for the electricity at the commercial scale? तो हमें अभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो हम कैसे अडॉप्ट करने हैं। जो हमारा अभी तक कोल प्रोडक्शन से ही हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो हम यूरेनियम पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है। जो हमारा कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान यूक्रेन और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरेनियम होता है, तो हमें इसमें NSG पे हमारा साइन होना चाहिए। और NCTBT पे कि आप न्यूक्लियर जो हमारा वेपन्स बनाने में तो नहीं यूरेनियम यूज़ करेंगे। जो थोरियम होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो जो जापान है मोस्टली अपनी जो एनर्जी जनरेट करता है उसमें क्या है पूरा यूरेनियम से करता है। तो अभी हम इसमें रिसेंटली द साइंटिफिक अनाउंस द नेट एनर्जी गेन फॉर द न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। जो हमारी नेट एनर्जी है तो साइंटिस्ट अनाउंस कर दिए कि नेट एनर्जी जो गेन है हम करते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ही करते हैं। विच इज़ द कंसीडर टू मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू ऑफ द फ्यूचर। क्या ये फ्यूचर के लिए यूरेनियम बहुत बड़ा रिसोर्स है क्लीन एनर्जी, क्योंकि इसमें जो कार्बन इमिशन होता है बहुत कम होता है और एनर्जी तुरंत जनरेट हो जाती है। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड बेस्ड ऑन द पावर जनरेशन। तो हम बता देंगे कि इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है उसमें एडवांटेज क्या है, फ्यूज़न बेस्ड पावर जनरेशन। अब पावर जनरेशन में इसका न्यूक्लियर, फिर व्हाट आर द लिमिटेशन बता देना टू यूजिंग जनरेशन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। अब लिमिटेशन में बता देने। फिर द कमर्शियल स्केल सेक्टर में तो हम पहले बता देंगे कि न्यूक्लियर जो फ्यूज़न है वो क्यों। फिर हम बता रिसेंट, फिर हम जापान यही टेक्नोलॉजी से ही शुरू करेंगे। तो रिसेंट लाइक टोकामार्क reactor in the China help to production of net productive energy from the nuclear fusion at set of the path up to artificial sun। अब जो आर्टिफिशियल सन चाइना ने बनाया है तो न्यूक्लियर फ्यूज़न से है। अगर मान लो कि जैसे चाइना की ये सिटीज़ हैं सारी, ये सारी सिटीज़ हैं तो उन्होंने आर्टिफिशियल हमारा सन बनाया हुआ है कि अगर मुझे पूरे इस शहर को अगर मुझे एनर्जी देना हो या तो लाइट देनी हो तो मैं एक सन डेवलप कर दिया हूँ, जिससे इस फील्ड में ओनली पूरे चाइना के लिए नहीं डेवलप हो, किसी सिटी के लिए डेवलप हो। तो चंद से मैं जो सूरज है यहाँ से ये एनर्जी सारी देता रहे, या तो लाइट या रोशनी यहाँ देता रहे। तो इन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है कि टैकेनाक रिएक्टर है जो चाइना की हेल्प किया है प्रमोट टू नेट प्रमोशन एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन सेट ऑफ द पाथ। ये पाथ सेट कर दिया है, अदर कंट्रीज पे लाइक एक्शन लेंगे, उन्होंने वो भी डेवलप करेंगे। पार्ट 2 आर्टिफिशियल सन। अब हम एडवांटेज बता देंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूजन से क्या हमारे एडवांटेज हैं।
ये एडवांटेज बता दें कि ओवरऑल द कमर्शियल एनर्जी है, ये नॉट फॉर पोल्यूशन, ये पोल्यूशन फ्री है, लेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन करती है, रिड्यूस टू इम्पैक्ट ऑफ द डिपेंडेंसी, ये हम दूसरे रिड्यूस डिपेंडेंसी कर देगी। ऑयल जैसे कोयला रिजर्व्स हो गए, क्योंकि 2013 तक हमारा जो कोयला रिजर्व्स है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हम अभी मोस्टली डिपेंडेंसी किस पे हैं, 2030 तक हमारा कोयला रिजर्व ख़त्म, हमारा पूरा जो कोयला रिजर्व आता है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। अगर 14 तक ख़त्म हो जाएगा तो हमें तो शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा, तो हम ऑयल पे डिपेंडेंसी, कोयला रिजर्व पे डिपेंडेंसी हमें कम करके हमें शिफ्ट होना पड़ेगा न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। तो करेंटली लाइक 120 बिलियन फॉर ऑयल्स, हम ऑयल पे डिपेंडेंसी है तो ये हमारा कम हो जाएगा। देन ओवर आर द सोलर, विंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्स, तो हम अभी अगर न्यूक्लियर पे नहीं शिफ्ट होते तो हमारा सोलर जो है और विंड है, जो अदर रिन्यूएबल एनर्जीज है उस पे हम शिफ्ट नो ड्यू टू द कार्बस चैलेंजेस आ जाएंगे, एबिलिटी ऑफ नाइट हो जाएगी। एंड फिर द लार्जर लैंड एक्वाजिशन नॉट फॉर नीडेड फॉर नीड टू द 2.0 हेक्टेयर लैंड फॉर द गीगावाट सोलर जनरेट। अगर मैं सोलर प्लांट जनरेट कर रहा हूँ, एक सोलर प्लांट ये लग गया तो 0.1 जो हेक्टेयर में हमारा लैंड एज पर ग्रीन वार्ड स्केल सो नीड, फिर 20 हेक्टेयर हमारा जनरेट करना पड़ेगा गीगावाट करने के लिए। फिर हम अदर थिंग बता देंगे, ओवरऑल न्यूक्लियर फ्यूज़न बता देंगे, नो रेडियो एक्टिव वेस्ट, नो वार्मिंग फॉर द प्लूटोनियम, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम पे हमारा जो हमारा ओवरऑल न्यूक्लियर फ्यूज़न पे हो जाएगा। नो रिस्क फॉर एक्सीडेंट लाइक चिराग एंड ऑटोमोटिव स्टॉप टू डिजास्टर। तो ये हमारे 3 जो हम बता देंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी शिफ्ट करने पे ये इन्वायरमेंटल भी बहुत सही है, और एनर्जी जो अदर डिपेंडेंसी उस पर भी लेस करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी पे जो सोर्सेज है वो भी इस पर शिफ्ट कर जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हमारा मोस्टली यूज़ होता है। आर्टिफिशियल मून बना लिए, आर्टिफिशियल सन बना लिए, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न। फिर आप बता देंगे चैलेंजेस क्या हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न में। अब ये तो हम बता दें कि इसके क्या न्यूक्लियर फ्यूज़न से क्या हमारे इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। अब हम चैलेंजिंग बता देंगे, तो देयर इज़ द चैलेंजिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन में क्या चैलेंजेस बता देंगे। एक तो इसमें से जो ये वेरी हाई इंटेटिव कॉस्ट है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक कंट्री दूसरे कंट्री पे यूरेनियम शिफ्ट करती है, तो हम यूरेनियम लेने पे बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे कॉस्ट। टोकेमार्क रिएक्टर इज़ द कॉस्ट ऑफ $multi-billion। अब जो टोकेमार्क जो रिएक्टर है ये $multi-billion का रिएक्टर तैयार किया चाइना के थ्रू। स्लो रिएक्टर एंड इंस्टेटमेंट फॉर द लॉन्ग प्रॉफिट साइकिल है, ये स्लो है रिएक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग प्रॉफिट बहुत कम देता है। फिर सप्लाई ओनली बेस्ड ऑन द लोड है, जैसे आप सप्लाई देंगे किसी यहाँ से बिजली जनरेट होगी सप्लाई, तो ओनली फॉर रोड एंड कैन नॉट बी तो स्विच ऑफ एंड ऑन। इसमें आप जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी स्विच ऑफ ऑन नहीं करे। हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, बिलियंस ऑफ द सेंटीग्रेटेड बाय द नीड टू द हैवी इक्विपमेंट चाहिए। फिर हम बता देंगे नेक्स्ट स्ट्रेंथ फॉर लेवल टेक्नोलॉजी हमें बहुत चाहिए। ओनली रिएक्टर फॉर द प्रूफ एंड कंसेप्ट। फिर उन्होंने यहाँ पे बता दिया हीलियम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जनरेट करके ये ड्यूटेनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, और फिर ये हीलियम जनरेट हो गया। तो अब इसमें एनर्जी हो गया, 2 हाइड्रोजन मिलाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें ड्यूटेनियम और टाइटेनियम रहेगा। फिर ये हीलियम का निर्माण करेगा, और हीलियम जो हमारी बनेगा और एनर्जी हमारी प्रोड्यूस करेगा, तो हम एनर्जी का यूजेस कर लेंगे अदर फील्ड में। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल केमिस्ट्री का लिया है। इन दिस लाइट फॉलोइंग स्टेप कैन बी हेल्प। अब जो हमारे कुछ स्टेप हैं जो हमें इंक्लूड करना चाहिए, तो हम बता देंगे यहाँ हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। मोर इन्वेस्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लोकल कैपेबिलिटी, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा करनी, तभी तो हम टेक्नोलॉजी को। फिर पार्टनरशिप करनी चाहिए। लीडिंग कंट्री फॉर द डिफ्यूजिंग फॉर द कोस्ट प्रोडक्शन, हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री की टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए और उसकी टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना चाहिए। साइंटिफिक को भेजना चाहिए वहाँ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, थ्रू द साइंटिफिक एंड रिसर्च डेवलपमेंट करके अपने इंडिया में
किया जाए। फिर प्रमोट टू स्किल मैन पावर, हमें स्किल मैन पावर की तरफ भागना चाहिए, ना कि फिर लाइक हैव बीन द सिनेमा लाइक सिनेमा एंड द बिल्ड ऑफ वर्कफोर्स। फिर बिल्ड हमें टोकोमैन न्यूक्लियर पावर प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू पीपीपी के थ्रू बेस्ड ऑन द बेटर मैनेजमेंट फॉर द टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे कंसर्न हो गए, चैलेंजेस हो गए, वे फॉरवर्ड हो गए। अब हम बता देंगे कि अगर इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाना है, एनर्जी जनरेट करना है, तो हमें क्या कंक्लूजन में आगे की क्या बातें कर सकते हैं। तो दिस द वुड बी द हेल्प टू प्रमोट द वर्ल्ड pretendly low has the power reduced to the environmental loss, in fact leading to the clean energy sustainable development goal नंबर 7 बता देंगे कि हमारे क्लीन एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे हमने गोल बता दिया, ये अचीवमेंट करने के लिए ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 यहाँ से बना जाएगा। अब हम दिस इज़ 19 क्वेश्चन कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।